कहानी टींट का साग। आग आग बरसाता, तपता तपाता तपस्वी ज्येष्ठ माह। खुद भी तपता है, दुनिया को भी तपाता है। लोग उसके भीषण ताप से तप प्रायः आलोचना करने लग जाते हैं, परंतु भूल जाते हैं उसी के तपने तपाने से वर्षा के घने घनाले काले मत वाले मेघ छा पाते हैं। सुहानी वर्षा रानी अपना साज श्रृंगार सजा पाती है। छम छम पायलिया बजा बजा हर घर आंगन में, खेत खलिहान में मन भावन नृत्य कर लूम झूम पाती है। मदमाती है, गाती है, गवाती है, इठलाती है, बल खाती है। तब ही नायिका बनी भुवि षोडश श्रृंगार कर अपने प्रियतम देवेंद्र से मिल पाती है। सरसती है, सरसाती है, अल्लड़ यौवना सरिताएं पीव सागर से मिलना तुर हो जाती हैं। गंभीर अघोरी सा वह निरासक्त सागर भी उनके स्वागत में हुमक लुमक उठता है। मगर फिलहाल तो सच में भगवान भानु आग आग ही वर्षा रहे हैं। गर्म गर्म चलते लुओं के लगते थपेड़ों से दिन तो क्या पूरी पूरी रात भर भी कोई सो ही नहीं पाता। दोनों माँ बेटे भोर 4 बजे ही उठ बैठे। उसने उठकर अपनी गुड़िया का गोबर उठा एक ओर कर दिया, फिर उसको सानी कर ढकोला भर बड़े प्यार से थप थपा कर परोस दिया। गुड़िया के चर लेने पर वह उसे गुद्दरवारी के कुएं पर पानी पिलाने ले गया। लौटते हुए एक माठ पानी अपने कंधे पर भी धरता लाया, दोपहर में गुड़िया को पिलाने के लिए। जब से बड़े तालाब का पानी सूख कर कीचड़ मात्र रह गया है, उसे कुएं पर ही जल्दी ही पानी पिलाकर लाना होता है। अपनी प्यारी गुड़िया को कुएं पर आते जाते फिर पनिहारियों की भीड़ भाड़ जो होने लग जाती है, उनकी आवाजाही बढ़ जाती है। यद्यपि वह उन सब से बच बचाकर ही निकलता है, तथापि एक दो तो उसे चलती चलती छेड़ ही जाती हैं। अरे जाने वे कौन सौभाग्यशालिनी है जो लाला जी के नाम के लोटे उंडेल रही है, और अभी उसके लोटे पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी टेर में टेर मिलाती हुई कहती है, अरे बहना तू जरा लाला जी के मन की तो लेके देख। मेरी छोटी बहन अभी की अभी इनकी माँ के पैर दबाने, दरवाजे की आड़ में इनके आने जाने की बाट जोहने,
इन्हें कनखी कनखी देख मंद मंद मुस्कराने, इन्हें लोटा भर ला ठंडा पानी पिलाने, खाना खाते वक्त पंखा झलने, इनकी सेज सजाने के लिए आ जाएगी। वह बेचारा बिना उनकी ओर ताके झांके चुपचाप आगे बढ़ जाता। उसकी माँ इतने झाड़ू बुहारी कर लेती, गोबर थेप देती, वह आकर गाय का दूध दोहता, माँ उसे गर्म कर जमाती, कुछ उसके लिए रख लेती। अभी दिन के 8 भी नहीं बजे हैं और घर की टीन तपने लगी है। 2 कच्चे कोठों के ऊपर टीन की ही छत जो है, गर्मी में तपती, सर्दी में जमती। हाँ, बरसात में अवश्य मधुर संगीत सुनाती, विविध राग रागनियों के साथ। घर का चौका एक छप्पर में था, जिसमें रोटी सब्जी बनने रंधने की सौंधी सौंधी सी गंध गमकती रहती हमेशा। बाहर एक छोटा सा छप्पर था। माँ की दोपहरी अनाज सुधारते, दाल दलते, मूंज बांटते, अंगीठी चूल्हे बनाते, काली चिकनी मिट्टी के यहीं कटती थी। यहीं माँ भोर में ही उठ प्रतिदिन चाकी से अनाज पीसती और धीमे धीमे स्वर में कोई भजन गाती जाती। प्रातः वह भी यहीं बैठा एक कटोरा सत्तू पी खेत पर जाने को है। चरू भर अपने अंगोछे से मुंह पोंछ लाठी उठा चलने लगा। चलते चलते माँ से बोला, माँ जाऊं मैं? आज साग का बनाएगी? का बनाऊं बेटा, चना की दाल के बैंगन बना लूं, एक आध कैरी की फांक डाल दूंगी वहाँ में, और कछु साग ना है। अरे माँ, तूने टींट उठा रखे हैं ना, आज तो तू टींट को साग मिस्सी रोटी बना लियो, पापड़ी तनक हटा के चुपड़ लियो रोटी। बेटा रोटी तो बना लाऊंगी, चुपड़ भी लाऊंगी, पर तेल और हरी मिर्च तो है ही ना है। दाल में तो मैं हरी मिर्च डाल के एक आध चिमटी घी में छौंक लाती। और देख बेटा, साग में तो हरी मिर्च से भी बात ना बने, बाकी तो लाल मिर्च चाहिए ना। लाल मिर्च तो है ही ना है अपने। अच्छा तो कोई बात ना है, तेरी बस की होए जो बना लियो, बारी उतरबे में तो अभी टाइम लगेगो, तबही कछु मिर्च मसाले गुड़ शक्कर तेल फुआ को जुगाड़ हो पाएगो। माँ उसे जाते हुए देख अपने बेटे के सीधेपन पर गर्व और गम करते हुए देर तक खड़ी खड़ी देखती रही, जब तक वह उसकी आँखों के आगे से ओझल न हो गया। सोचती रही, क्या करूं, कैसे करूं कि इसकी इच्छा पूरी कर सकूं। अपने दादाजी के स्वर्ग सिधारवे के बाद आज याने पहली पूत अपनी इच्छा प्रकट की है। उनको भी टींट के अचार को साग बहुत ही हो। गर्मी गर्मी 1-2 पोत बनवाई लेते, अचार को वर्ष भर चलवाते रहते। कहीं ये बापड़े के मुँहते वे ही तो ना बोल रहे, ना भी बोलें
तो फिर भी यह भी तो उन्हीं की औलाद है। वे कैसे बोलेंगे मोते, छोड़ गए मोए बाली उम्र में। वे ना जाने का बापड़ी ने कैसे पारोए ई मेरो छोना। लग गई फिर वह दौड़ भाग उठा पटक में। वह धीरे धीरे निकल आया घर से बाहर। लू चल रही भक्कड़ भक्कड़, थप्पड़ थप्पड़, भक्क भक्क, धप धप करती तीव्र वेग से। मोहन कुल्फी वाला सिर पर मुड़ासा बांध अपनी पुरानी साइकिल पर बक्सा रख बच्चों को पत्थर की बर्फ बेचने आ पहुंचा। कुछ बच्चे तो आ भी गए उसकी ठंडी मीठी कुल्फी लेने के लिए। कैसी टेर लगा बे, ठंडी मीठी कुल्फी है। सुनकर अपनी अपनी झोली में नाज भरकर वे व्यस्त हो गया एक एक गिलास से उनका नाज नाप नाप कर उनको कुल्फी देने में। यही तोल थी उसकी, गिलास से नापना। लू पूरे तन बदन पर मार रही है थपेड़े। अपनी टेंट में उसने भी कच्ची प्याज बांध रखी है। शरीर पर बंडी, कमर में पिंडलियान पंजा बांध रखा है। माँ जिद करती रहती है, अरे लाला पूरी बाह की कमीज पहन लेकर, देख बाह कैसी कारी पड़ गई धूप में तेरी। वह कह देता, माँ बाहों पसीना में तर होके लक्कड़ हो जाएं। मुकुंते काम करबे में बड़ी अचों आवे फिर। चलते चलते इमलियों के नीचे आया। सामने ही 4-5 साबुत ताज़ा ताज़ा इमली की कटार झड़ी पड़ी दिखी। उसने उठाकर जेब में डाल ली, चटनी बनाने के काम आएंगी। इमलियों की टेकरी की ढलान को पार कर नीचे खाई में उतरा। इस खाई के मिट्टी से ही गांव के गढ़ का परकोटा बना है, मिट्टी का, भरतपुर के गढ़ के ढंग से। 1-2 गाय बछिया पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी ऊँगती सी हाँफ रही थी। साँ साँ भाएँ भाएँ चलती हवा जब पीपल के पीले पत्तों से गुजरती तो वातावरण पत्तों की खड़र खड़र फड़र फड़र से भर उठता था। रास्ते की बालू रेत तपकर कांच सी चमक रही थी। वातावरण में तपते सूरज की रोशनी के चिलके शीशे के चौंधे से या किसी आधुनिक कैमरे की फ्लैश के समान लगती थी। एक ओर खड़े इमली के सूखे ठूंठ हुए 2 पेड़ अब भी बचपन की सुनी हुई भूतों की कहानी की स्मृति दिलाते हुए, बचपन की ही सुनी हुई कहानियों की भयास्पद सिहरन भर देते थे। बचपन का कोई साथी कहता, अरे भाई ये भूत भूतनी का जोड़ा है। कोई कहता, मेरी अम्मा जब सुबह जंगल जाने को आई थी तो एक दिन उनको ये दोनों ही दिखाई दिए थे। बचपन कहाँ पीछा छोड़ता है, न जवानी में न बुढ़ापे में। चला जाता पुनः आता रहता है अपनी मधुर स्मृतियों के साथ। यहीं खाई खाई होता यह रास्ता शमशान की ओर चला आता है, शमशान की ओर चला जाता है।
याद आया उसे अपने दादाजी के देहावसान का दिवस। उनके दाह कर्म के पश्चात मोहल्ले के जमुना भैया, जो अब तो बहुत बूढ़े हो गए स्वयं भी, उसे अपने गोद में लेकर आए थे कुंडे तक स्नान के लिए। सभी के मन में ममता भरी थी मेरे प्रति उस दिवस। उन ठूंठ बने वृक्षों में से एक पर चील ने अंडे दिए हुए हैं। उसने आते जाते यदा कदा चील को उन अंडों पर बैठ उसे उनको सेहते देखा है। अब तो उन अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। चील उन्हें जब कुछ दाना पानी लाती है तो बड़े सम्मिलित स्वर में उसे देख वे चाय 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 करने लगे हैं। वह धीरे धीरे बढ़ा जा रहा था। गर्म हवा उसके शरीर से कपड़ों को ही उतार फेंकने के लिए संघर्ष कर रही थी। मन स्वाद ले रहा था घनी चुपड़ी, मिस्सी रोटी और टींट के साग का, लेकिन उसकी निपट गरीबी उसे वह पूरा स्वाद भी नहीं लेने दे पा रही थी। इधर वह बाड़ी पर पहुंचा, उधर हरखू काका अपने घर जाने को तैयार बैठा मिला। वे दोनों पड़ोसी थे। डहर के बांध में दोनों ही के खेत पास पास थे। दोनों ही ने अपने खेतों पर छोटी छोटी बाड़ी लगाई हुई थीं। टिंडे, भिंडी, पुदीना, धनिया, मिर्च, काकड़ी, आरिया, खीरे, प्याज, टमाटर, बैंगन आदि। फसल आने में अभी देर थी। पास के रेल बाजार में देसी मैम आरिया बड़े चाव से खरीदती थीं। वे उन्हें खीरे ककड़ी से भिन्न स्वाद देते थे। दोनों को रखवाली भी दिन रात ही करनी पड़ती थी, नहीं तो हरिया गाय, बिणजार, नील गाय, रोझड़े, सियार, लोमड़ आदि सब एक दिन में ही उन्हें चट कर जाएं। दोनों ने रखवाली का साझा कर्म बनाया हुआ था। दिन को वह रखवाली करता, रात को हरखू काका। वह पहुंचकर क्यारियों की निड़ाई गुड़ाई करने लगा। देह ताप से झुलसी जा रही थी, फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं करे तो खाएगा क्या? माँ अलग से दिन रात उसकी शादी कराने के लिए पीछे पड़ी हुई है। सोचता है उस आने वाली को और कहाँ से खिलाऊंगा। जो यदि शादी करनी ही पड़ी तो उसके लिए भी 2 पैसे का जुगाड़ करके रखना होगा। इसीलिए उसने माँ को भी आज तेल लाने के लिए पैसे नहीं दिए, सब्र ही कर लिया। हवा जब घड़ी आधी घड़ी के लिए बंद हो जाती तो सारा बदन चिपचिपे पसीने में नहा उठता। चलती तो देह को तो झुलसाती, मगर पसीने को तो सुखा देती थी। मुसीबत तब भी होती, सारी देह पर खार दाना दाना ऐसा अरसता जैसे पिसा हुआ नमक ही देह पर भुरका हुआ हो। बंडी पंजा सूखे हुए पसीने से ऐसे कड़क हो उठते जैसे उनमें कलफ लगा हुआ हो। 12 बजते बजते अंततः वह टपरिया के अंदर आ ही बैठा। हवा और टपरिया में संघर्ष छिड़ा हुआ था। देखें कौन जीतता है।
टपरिया भी उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से बंद कर मानो उससे बाजी ले रही थी। टपरिया के अंदर आ उसने देह पर 2-3 लोटे पानी डाल पसीना पोंछा। कपड़ों की कलफ निकाल उन्हें गीले ही पहन लिया। 2 ही मिनट में वे सूख गए। माँ भी हवा में हिलती डुलती सी खाना लेकर आ गई। दाल रोटी के साथ प्याज, टमाटर, खीरे का नमक, हरी मिर्च डालकर सलाद बना लिया। दोनों ने साथ साथ खाया। माँ 2 घड़ी ठहर कर चल दी घर की ओर। गाय को सानी पानी करने थे, पीने को पानी लाना था। शाम 6 बजते बजते हरखू काका लौट आए। दोनों ने अपनी अपनी ढेंकुली से पानी खींचकर 7 बजे तक क्यारियों में पानी दिया। इतने में कुइयों में पानी बीत गया तो वह चल दिया अपने घर की ओर। काका अब सुस्ताकर अपनी कैरी के आकार का छोटा सा हुक्का तैयार कर पहले 2-4 दम लगाएगा, फिर फारिग होकर आएगा। कुइया से जो सेजों से थोड़ा पानी एकत्र हो गया है, उसमें से 1-आध बाल्टी पानी निकाल झोंपड़ी के आगे अपना शरीर तर करेगा। उसी गीली हुई मिट्टी के ऊपर खटिया डालकर बैठ भगवान को सूखे टिक्कड़ प्याज का भोग लगा प्रसाद पाएगा। फिर एक कैरी और 2-4 पटाखे इधर उधर चला। एक झपकी लेने से पहले किसान टार्च इधर उधर डाल चारों ओर का जायजा लेगा। झपकी खुलने पर फिर टार्च का फ्लैश, 1-आध पटाखा, 1 कैरी और। फिर प्रभाती गान मधुर स्वर के साथ गाता हुआ, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। गाता गाता जाग जाएगा। उधर उसने आकर बंडी की जेब से इमली कटार निकाल माँ को दी। कहा, माँ चटनी बना लेना। गाय का शरीर सहलाया, खरेरे से उसकी देह खुजलाई, गर्दन खुजलाई, सींगों की जड़ें खुजलाईं। फिर उसका माथा चूम चल दिया वनखंडी। वनखंडी सचमुच वनखंडी ही, जहाँ खिरनी, जामुन, गूलर, बड़, गोल, नीम के पेड़ों की सघन छाया, प्राकृतिक शीतलता। पास में ही एक छोटी सी पोखर, राजाशाही जमाने के कुंड के एक ओर बनी हुई छतरियाँ, गोबर बारी का खुला रेतीला मैदान, मंदिर, शांत सौम्य शीतल सात्विक वातावरण। गांव के बुजुर्ग जनों का धर्म, राजनीति, नैतिकता, रामलीला प्रदर्शन आदि विविध विषयों पर चलता रहता व्याख्यान। पूजा पाठ, हनुमान जी की सेवा में व्यतीत होता समय। पक्की कुइया में बर्फ सा शीतल मीठा पानी, जिसे पीकर गहन अंतर भी शीतलता पाता। 2 बाल्टी पानी से शरीर की आँच शांत कर वह घर आया। चौक में चारपाई बिछाई अपनी और माँ की। बैठा तो
माँ ने कहा, बेटा रोटी बन गई, ले आऊं? ले आओ माँ, उसका उत्तर था। कांसी की मजी धुली चमकती थाली में पापड़ी फोड़कर चुपड़ी 2 मिस्सी रोटी, उन पर रखा तर्रम तर्र तेल मसाले में भीगा रंगा चुंगा टींट का साग, अमचूर जीरे गुड़ की मीठी चटनी, एक प्याज गुड़ की कांकरी, बेला भर दूध। देखते ही उसकी आंखों की बुझी हुई सी चमक खिलखिला उठी। मुंह से आह्लाद आश्चर्य भरा स्वर फूटा, माँ ये सब कैसे, कहाँ से? माँ बोली, तू खा बेटा। वह बोला, माँ बताओ तो सही। बेटा एक कुल्हड़ी घी मैंने उस बनिया को दिया हुआ था, आज उसी के बदले में मैं ये सारी चीजें ले आई। उसने बड़े आनंद से रोटी खाई। बाद में माँ ने खाई। बर्तन मांजकर माँ भी अपनी चारपाई पर आ लेटी। वह बोला, माँ खत्म हो गया साग? ना बेटा, तो कल को भी रख दिया है। सुन वह हो कर हंस दिया फिर लेट गया शांत, आसमान में चमकते तारों को चुपचाप देखते हुए। माँ ने देखा वह सो गया है तो वह उसके सिराने बैठ पंखा झलने लगी। पास में ही मोहल्ले में खंडर हुई सामलाती हवेली के पिछवाड़े बूढ़े पीपल के खड़खड़ाते पत्तों के बीच डाल पर बैठा बूढ़ा ही मोर एक मंद शांत सी क्रैंकार में बोल उठा, बापड़ी अब तू भी सो जा। और माँ भी पंखा झलती झलती कब नींद में चारपाई पर एक ओर लुढ़क पड़ी। पता सुबह मुर्गे के भांग देने पर हुआ। प्रियजन, ये मेरा पहला प्रयास था कहानी लिखने का। आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी? हो सके तो इस पर अपनी कोई सीमित संक्षिप्त सी टिप्पणी करें। धन्यवाद।